सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जो है हमने पेनक्रियाज डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस एंड ओवरीज। एज यू नो दैट दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, है ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किनको बोलते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो गेमीट्स बनाते हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। नाउ यू नो इन ह्यूमन मेल्स द गेमीट्स आर स्पर्म्स। तो टेस्टिस जो हैं दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन फीमेल्स जो ओवम होता है, जो गेमीट होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरीज। देयरफॉर ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल्स। नाउ एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक तो ये प्राइमरी सेक्सुअल फंक्शन करते हैं, मतलब गेमीट्स बनाते हैं। इन एडिशन टू दिस द टेस्टिस एंड द ओवरीज दे आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स। तो जहाँ पे हार्मोन्स की बात आई तो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी वहाँ पे आ गई। इसीलिए हम इस वाले सेक्शन में टेस्टिस और ओवरीज से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द टेस्टिस। फर्स्ट जो टेस्टिस होते हैं इन ह्यूमन मेल्स वी हैव पेयर ऑफ टेस्टिस which are present in the sacrotal sac दैट इज आउटसाइड एब्डोमेन। देखो जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाई थी, मैंने आपको उसमें लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस बताया था। उसमें दिस इज द पोजीशन हियर द टेस्टिस आर प्रेजेंट। और एक और बात आपको याद रखनी है, ये जो टेस्टिस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द कवर कॉल्ड सैक्रोटम। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 12th वाले पार्ट में, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे सैक्रोटम एंड पोजीशन ऑफ टेस्टिस और ये पोजीशन क्यों होती है एब्डोमेन के बाहर। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन इन द सैक्रोटल सैक, ठीक है। और इसकी दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो मैंने आपको पहले ही समझाया था, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज दे प्रोड्यूस गेमीट्स एंड दे एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, तो हमें पता चलेगा जो टेस्टिस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन दिखाया है आपको टेस्टिस का। हियर इज द सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर आप देखो, एक तो इसके अंदर ये गोल गोल ट्यूब्यूल्स हैं। दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक ट्यूब्यूल, दो ट्यूब्यूल, तीन ट्यूब्यूल, चार ट्यूब्यूल, ठीक है। इन एडिशन इन ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से टिश्यू बनाया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। तो अब आपको क्या पता लग गया कि टेस्टिस दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एक तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या, स्ट्रोमा। एक्चुअली आप ऐसा समझ सकते हो कि एक टेस्टिस, एक बाल मान लो, उसमें स्ट्रोमा है लाइक ए फ्लूइड और उसमें सस्पेंडेड है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक और बात जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इस स्ट्रोमा में, दिस स्मॉल स्मॉल सेल दीज आर कॉल्ड लेडिक सेल्स। तो आपको अगर टेस्टिस का स्ट्रक्चर याद रखना है, बस ये डायग्राम याद रखो। इन एडिशन जब आप आगे चलोगे, जब आप 12th में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, वहाँ पे इसका पूरा सेक्शन है टेस्टिस का। तो यहाँ पे याद रखने के लिए दैट टेस्टिस में क्या क्या पड़ता है, एक तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। दिस स्ट्रोमल टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। एंड ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, हमने अभी देखा इसमें लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और यही लेडिक सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो हमने तो पढ़ा कि दो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एज वेल एज स्ट्रोमा। बट हमने सिर्फ स्ट्रोमा को एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि हमें हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो हमने क्या देखा, स्ट्रोमा में लेडिक सेल्स होती है और यही लेडिक सेल्स, जिनको हम दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स भी देते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। और इन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स, ठीक है। हमने सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी पढ़े थे दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स भी एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है। और मेन एंड्रोजन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब ये जो एंड्रोजन सिक्रेट हुए इन टेस्टिस से, इन लेडिक सेल से, इनकी फंक्शंस 5 होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, इंसान को इनकी फंक्शंस याद रहती हैं लेकिन उसको पूरा नहीं पता होता है, तो वो उसको याद रखने में कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैंने इसको इस फ्लो चार्ट वे में बताया है। 5 फंक्शंस हैं। कौन कौन सा? पहला, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। सो जो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सा? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। उनका डेवलपमेंट, उनकी मैच्योरेशन और उनका फंक्शन, ठीक है। दिस इज अंडर एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स को रेगुलेट करते हैं। सेकंड थिंग, दे स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस एंड लो पिच ऑफ वॉइस। तो जो हमारे एडोलसेंस में जो हमें मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंड्रोजन्स। और
फेशियल ग्रोथ होता है, एक्सिलरी ग्रोथ होता है, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, और एक और चीज़ एग्रेसिव बनता है बंदा, है ना, थोड़ा रेबलियस बनता है। दैट एग्रेसिवनेस इज बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन। और जो हमारी आवाज़ होती है उसका पिच कम होता है। आपको एक चीज़ पहले याद रखना है कि जब एडोलसेंस आता है, जब प्यूबर्टी आती है, तो जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनका जो पिच ऑफ वॉइस होता है वो कम होता है, और जो फीमेल्स होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उनका जो पिच होता है वॉइस का वो हाई हो जाता है, ठीक है। सो द सेकंड फंक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड फंक्शन, और ये आपको पहले से ही पता होगा, इसका आइडिया होगा, दैट दिस स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस। सुपरमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ, ठीक है। ये भी आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? दे एक्ट ऑन CNS एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो CNS पे एक्ट करके ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और ये मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड अ लिबिडो। NCERT ने लिखा है लिबिडो, LIBIDO. So these are the four functions. Now the fifth function is they have anabolic effects. Anabolic effects क्या मतलब? Synthetic effects. Anabolism and catabolism, you know. Anabolism मतलब build up, catabolism मतलब break down. So anabolic effect is that synthetic effects on protein and carbohydrate metabolism. So these were the 5 main functions of the androgens, and the main androgen is testosterone. Now the ovaries. देखो, जैसे हमने मेल्स में पढ़ा, मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? टेस्टिस। नाउ इन फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? ओवरीज। फीमेल्स हैव पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। तो ये भी एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इन मेल्स होते हैं, दे आर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमेन, है ना, इन द सक्रोटल सैक, व्हाइल एज द ओवरीज, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स, दे आर प्रेजेंट विद इन द एब्डोमेन. They are primary female sex organs which produce one ovum during each menstrual cycle. Remember this, ठीक है। आगे जाके रिप्रोडक्शन में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। In addition to this production of ovum, ovaries also produce two group of steroid hormones. तो आपको याद रखना है, ये जो hormones produced by the ovaries, they are steroidal in nature, ठीक है। ये उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, they are steroidal. सो ये दो हार्मोन्स जो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो दीज आर द टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। अब एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन की बहुत सारी फंक्शंस हैं, दैट इज दे हैव वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, और इसमें भी आपको 5 याद रखनी है। जैसे आपने एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन में पढ़ी थी 5, इसी तरह इसमें भी 5। कौन कौन सा है? पहला, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक दैट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। इट विल बी मोर क्लियर इन द रिप्रोडक्शन सेक्शन, हियर बस याद रखो। थर्ड, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हाई पिचड वॉइस। जैसे हमने वहां पे बोला था टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है? लो पिचड वॉइस। सिमिलरली एस्ट्रोजन फीमेल्स वो क्या कराता है? हाई पिचड वॉइस। फोर्थ, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एंड फिफ्थ, रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। वो तो आपने वहाँ भी देखा था, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एंड इन फीमेल्स दैट एस्ट्रोजन रेगुलेट्स फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर. So these were the 5 functions of estrogen. Now coming on to progesterone. जो progesterone होता है, P for progesterone and P for pregnancy. It supports pregnancy. तो अगर आपको कोई बोलेगा प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, यू विल से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड जो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट देखी थी, और उनमें क्या कराता है? स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई? एल्वियोलाई आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच स्टोर मिल्क। ये भी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पे डायग्राम भी इसकी दी हुई है, एंड मिल्क सिक्रीशन। नाउ यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विथ रेस्पेक्ट टू मेमोरी ग्लैंड। आपको बोलना है एस्ट्रोजन जो है दैट stimulates development of mammary gland, and the formation of alveoli and secretion of milk that is stimulated by progesterone, ठीक है। जैसे हमने टेस्टिस का सेक्शन पढ़ा था, यहाँ पे मैंने ओवरी का भी सेक्शन दिया है। अगर आप यहाँ पे देखो, ओवरी के सेक्शन में क्या है? एक तो ओवरियन फॉलिकल्स हैं, ये ब्लू में मैंने जो बनाए हैं, और दीज ओवरियन फॉलिकल्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रोमल टिश्यू। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो दैट ओवरी इज मेड अप ऑफ एक तो ओवरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा, ठीक है। नाउ ये जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स। तो ये जो ओवरियन फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल,
रिप्रोडक्शन में डिटेल्ड हैं, तो उन्हीं से सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, रही बात प्रोजेस्टेरॉन की, जब ओव्यूलेशन होती है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये ओवम रिलीज करता है, और जो इसका रिमेनेंट होता है इस फॉलिकल का, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। और यही कार्पस ल्यूटियम जो है ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, और मेन हार्मोन जो ये सीक्रेट करता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रह गई कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये लिमिटेड टाइम के लिए सीक्रेट होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, इसी वजह से इसकी जो फंक्शनिंग है दैट इज लिमिटेड, वाइल एज दिस एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स दैट इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से एस्ट्रोजन की फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो कीप सपोर्टिंग आवर काज एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, एंड एज यूजुअल इसका PDF भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कीप स्टडिंग, रिमेंबर इन प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।